Oh, hello everyone. It's so time. पढ़िए मैट्रिसेस इंजीनियर अजीत पांडे के साथ यानी कि मेरे साथ। और मैं आपको जो है हर वो बात बताऊंगा मैट्रिक्स से रिलेटेड जो आपको जानना जरूरी है। मैं आपके बेसिक कॉन्सेप्ट को एकदम से क्लियर कर दूंगा। तो बने रहिए इस वीडियो में और देखिए मैट्रिसेस क्या होता है और इसके कितने टाइप्स होते हैं। तो चलिए इस वीडियो में देखते हैं। स्टूडेंट्स, मैट्रिसेस जो है मैथमेटिक्स का एक बहुत ही खूबसूरत टूल्स है। जैसे आप कोई भी टू व्हीलर्स बनाते हैं या फोर व्हीलर बनाते हैं या फिर आप इलेक्ट्रिकल पार्ट जो है ठीक करते हैं, तो उसके लिए आपको टूल्स चाहिए होती है। आप स्क्रू ड्राइवर है या फिर आपका कुछ और भी है, तो ये अलग अलग टूल्स चाहिए। उसी तरह से मैथमेटिक्स भी है, हमें हमारा जो मैट्रिसेस है एक बहुत ही खूबसूरत टूल है। आपने याद कीजिए 10th क्लास में आपने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल पढ़ा, उसका सोल्यूशन आपने 3 मेथड अब जो है पढ़ा अलजेब्रा में। वो आपका क्या था? सबसे पहले आपका मेथड था आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड, और सेकेंड मेथड में आपने देखा एलिमिनेशन मेथड, और थर्ड मेथड था आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो 10th लेवल में आपने जो इक्वेशन था केवल आपने 2 वेरिएबल में पढ़ा, बट आप 11th में जो है सिस्टम्स ऑफ लीनियर इक्वेशन में आप जो है देखेंगे कि यहाँ पर आप 3 वेरिएबल पढ़ेंगे, एक्स वाई और जेड, और इसमें मोर देन 2 इक्वेशन भी आपको एक साथ जो है आपको उसका सोल्यूशन आपको बताना होगा। तो अगर आपको इन तीनों मेथड से जो कि आपने 10th लेवल में पढ़ा जो है 2 आपको सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिया जा रहा है, आपको 3 इक्वेशन दिया जा रहा है उसमें, जिसमें आपका 3 वेरिएबल है, उसकी वैल्यू आपको निकालने के लिए कहा जाए, उसका सोल्यूशन आपको निकालने के लिए कहा जाए, तो आपको जो है काफी माथापेची करना पड़ेगा। बट मैट्रिक्स जो है मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट, इसके यूज से आप जो है उसका सोल्यूशन आप आसानी से बता सकते हैं। तो मैट्रिक्स से रिलेटेड में जो है इसका इस्तेमाल जो होता है शुरुआत में इसी चीज को जो है मतलब सॉल्व करने के लिए किया गया, यानी कि चीजों को आसान बनाने के लिए। जो चीजें काफी डिफिकल्ट थी उसको एकदम से इजी बनाने के लिए मैट्रिक्स जो है उसका खोज हुआ। तो और मैट्रिक्स का जो है अब दायरा जो है काफी बढ़ चुका है। इसका इस्तेमाल जो है आपका अदर फील्ड में, साइंस में तो होता ही है, अदर फील्ड में भी, जैसे कि आपका जो है सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी होता है, इलेक्ट्रॉनिक सेपरेट सीड, आप जो कंप्यूटर में सेपरेट सीड होता है उसमें भी होता है। तो बहुत जगह इसका अब इस्तेमाल हो रहा है आपका मैट्रिसेस का। तो मैट्रिक्स अब देखिए कि आपने देखा कि मैट्रिक्स तो बहुत खूबसूरत टूल है, और किस चीज को आसान, किसी चीज को क्या करता है, आसान बना देता है। तो अब मैं आपको बता रहा हूं कि मैट्रिसेस होता क्या है। तो देखिए इसके लिए मैं आपके लिए कुछ एग्जांपल्स ले रहा हूं। जैसे कि रवि है, रवि के पास 4 बुक है, रवि हैज 4 रवि हैज 4 बुक। ये हमने कहा कि रवि के पास 4 किताबें हैं। तो ये हमारे पास एक इंफॉर्मेशन है, रवि के पास 4 बुक है। तो इस इंफॉर्मेशन को, जो 4 बुक है हमारे पास, ये 4 नंबर है, इस 4 को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं सजा के, एक ब्रैकेट में, एक बॉक्स टाइप ब्रैकेट में। उसके बाद हमने कहा कि रवि हैज 4 बुक एंड 2 पेन। रवि हैज 4 बुक्स एंड 2 पेन। तो ये भी हमारा एक क्या है, इंफॉर्मेशन है। इसमें भी हमारा डाटा दिया है, रवि के पास 4 बुक और 2 पेन है। तो इस डाटा को हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये हो गया पहला बुक, और दूसरा हो गया आपका ये पेन। तो ये जो है आपको दर्शा रहा है कि रवि हैज 4 बुक एंड 2 पेन। उसके बाद मैं कुछ और एग्जांपल ले रहा हूं। मान लेते हैं रवि का और 2 फ्रेंड है। तो रवि का 2 फ्रेंड है आपका, एक तो रवि हो गई, और दूसरा हो गया हमारा रानी, और तीसरे हो गए आपके हमारे अमित।
अमित जी। ठीक है, तो रवि के पास जो है हमने मान लेते हैं कि बुक्स की संख्या 4 है और पेन लेते हैं, पेन की संख्या 2 है और एक ले लेते हैं पेंसिल, तो पेंसिल की संख्या आपका 1 है रवि के पास। अब देखते हैं रानी के पास जो है बुक की संख्या 1 है, पेन की संख्या 5 है और पेंसिल की संख्या 0, यानी कि पेंसिल नहीं है उसके पास। और अमित जो हमारे भाई साहब है, इनके पास मान लेते हैं कि हमारे पास इनके पास 3 बुक है और जो है पेन है वो आपका 0 है, पेन नहीं है और पेंसिल इनके पास 2 है। ये हमारा एक इंफॉर्मेशन है। तो इस इंफॉर्मेशन को भी हम लोग इस तरह से बॉक्स में जो है उसको हम लोग सजा के लिख सकते हैं। देखिए किस तरह से लिखेंगे। आपका ये हो गया 421150302, ये हो गया आपका बुक की संख्या, ये हो गया पेन और ये हो गया आपका पेंसिल। ये हो गया आपका रवि, रवि के पास जो है 4 बुक 2 पेन और आपका और ये 1 पेंसिल है, ये है। उसके बाद यहाँ पर हो गई हमारी रानी जी और ये हो गए हमारे अमित जी। तो देखिए रानी के पास आपका 1 बुक और 5 पेन और 0 पेंसिल है कि नहीं। तो इस तरह से हम लोग इसको सजा के लिख सकते हैं। इसको और एक तरीके से भी हम लोग सजा के लिख सकते हैं। देखिए क्या, इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, आपका पेन बुक, पहले है बुक तो बुक, उसके बाद पेन और ये हमारा पेंसिल। तो अब हम लोग के पास क्या है, अब तीनों नाम में है रवि, रानी और ये हमारे अमित जी। ठीक है, तो रवि के पास कितने बुक है, रवि के पास जो है आपके 4 बुक है। ठीक, उसके बाद उसके पास पेन कितने हैं 2 और पेंसिल कितने हैं 1। तो हम लोग अब इसको इस तरह से लिख सकते हैं 421 और उसके बाद आपका 150 और ये 30 आपका 2। आप देखिए रानी के पास जो है 1 बुक है, 5 पेन है और 0 पेंसिल है। उसी तरह से अमित के पास जो है 3 बुक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं 0 पेन है और 2 पेंसिल आप देख सकते हैं। तो ये जो हमारा देख रहे हैं कि ये जो आपका इस तरह से आपका जो नंबर है, इस तरह से जो नंबर है उसको हम लोग बोलते हैं रो। तो ये हमारा फर्स्ट रो है और ये हमारा आपका सेकेंड रो है और ये जो है आपका हमारा थर्ड रो है। आपने देखा जो हॉरिजेंटल लाइन में जो आपके हमारा जितने एलिमेंट आ रहे हैं, ये फर्स्ट रो में है, ये सेकेंड रो और ये थर्ड रो, इस तरह से। और ये जो वर्टिकल लाइंस में इस तरह से मैं जो आपको बना कर दिखा रहा हूँ, इसको बोलते हैं कॉलम। तो ये हमारा फर्स्ट कॉलम, ये आपका सेकेंड कॉलम और ये हमारा थर्ड कॉलम है। ठीक है, तो ये हो गया आपका एक जो है मैट्रिक्स का अब डेफिनेशन बन के आता है कि मैट्रिक्स आपका कुछ नहीं है, नंबरों का सजावट है, नंबर या फिर फंक्शन का सजावट है। ठीक है, नंबर या फिर आपका फंक्शन का सजावट है और हर एक नंबर जो है हमारा नंबर है, उस सभी नंबर को क्या कहते हैं, एलिमेंट या फिर हम लोग उसको एंट्री भी बोलते हैं। ठीक है, और मैट्रिक्स जो है उसको हमेशा हम लोग कैपिटल लेटर से, कोई भी कैपिटल लेटर है उससे हम लोग डिनोट करते हैं। आती है 2 3 आपका 5 7, ये एक मैट्रिक्स है, तो उसको हम लोग कोई भी कैपिटल लेटर जो है आपका कोई भी आप ले ले A B C D, उससे आपको हम लोग डिनोट करते हैं। ठीक है, तो मैट्रिक्स में जो हमारा हॉरिजॉन्टल जो लाइंस होती है वो हमारा रो कहलाती है और जो वर्टिकल लाइंस होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉलम्स कहते हैं। तो चलिए अब यहाँ पर जो है जितनी बातें मैंने यहाँ पर आपको बताई वो सारी बातें मैंने यहाँ पर लिखी हुई है, इसको भी मैं आपको समझा दूं। देखिए मैंने कहा कि ये मैट्रिक्स इज एन ऑर्डर रेक्टेंगुलर अरे, यानी कि एक रेक्टेंगुलर अरे होता है, यानी कि सजावट होती है किसका, ऑफ नंबर और ए फंक्शन, यानी कि नंबर या फिर फंक्शन का हमारा इस तरह से सजावट होती है। ठीक है, उसके बाद द नंबर और ए फंक्शन आर कॉल्ड द एलिमेंट ऑफ द एंट्रीज ऑफ द मैट्रिक्स। जो भी आपका मैट्रिक्स जो है नंबर का जो हमारा होता है, ये सारा
सारा जो नंबर होता है उसको हम लोग एलिमेंट बोलते हैं या फिर इंट्रीज बोलते हैं। उसके बाद मैट्रिक्स को मैंने बताया कि किसी भी आपका कैपिटल लेटर से हम लोग डिनोट करते हैं। मैंने यहाँ पर आपके लिए एक मैट्रिसेस जो है कुछ एग्जांपल्स मैंने यहाँ पर लिख दिया है, और साथ में यह भी बात लिख दिया कि जो हमारा रो किसको बोलते हैं और कॉलम किसको बोलते हैं। मैंने आपको समझाया, यहाँ पर आपको समझ में आया होगा। तो अब मैं और आपको इसमें आगे ले चलता हूँ और आपको बताता हूँ। आप जो है ये हमारा बॉक्स जो है इसके अंदर हम लोग नंबर को लिखते हैं या फिर फंक्शन को लिखते हैं, तो इसको आप एक सजावट के लिए दिया जाता है। आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं 1 3 5 2, इस तरह से भी लिख सकते हैं, बट अच्छा देखने के लिए ये जो है बॉक्स टाइप लगाया जाता है। आप इसको इस तरह से भी राउंड ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं 1 2 3 5 3 आपका 2, इस तरह से भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए इसके बाद आप देखिए आगे कि हमारे पास जो है एक रेक्टेंगल है, ठीक, कोई दिक्कत। इस रेक्टेंगल में हमारा जो ये वर्टेक्स ए है, ये बी आपका, ये सी और ये हमारा डी। इस वर्टेक्स ए का दिया हमारे पास जो कोऑर्डिनेट है वो दिया 2 5, इसका कोऑर्डिनेट दिया -1 0 और इसका कोऑर्डिनेट दे दिया आपका 3 और -5 और इसका कोऑर्डिनेट दे दिया -2 आपका 3। ये है। तो जो भी इसका जो वर्टेक्स है, सारे वर्टेक्स को हम लोग को मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखना है। किस तरह से लिख सकते हैं, देखिए हमारे पास एक वर्टेक्स हो गया ए बी सी और ये डी। इसको हम लोग मैट्रिक्स के फॉर्म में किस तरह से लिख सकते हैं। ए का क्या वर्टेक्स आपका 2 और 5, बी का क्या वर्टेक्स है -1 और 0, सी का क्या वर्टेक्स है आपका 3 और -5 और साथ में डी का क्या वर्टेक्स है हम लोग देख सकते हैं आपका -2 और -3। ये हो गया। इसके बाद एक तरीका और है इसको लिखने का आपका, यहाँ से हमारा हो जाएगा ए बी सी और डी और यहाँ से हमारा हो जाएगा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि ए का हमारा क्या वर्टेक्स है आपका 2 और 5, इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं आपका 2 5। उसके बाद आपका हमारा बी का जो वर्टेक्स है आप देख सकते हैं -1 और 0 और सी का जो वर्टेक्स देख सकते हैं 3 और -5 और डी का -2 और -3, इस तरह से आप देख सकते हैं। तो इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं। इस मैट्रिक्स का एक नाम मैं दे देता हूं यहाँ पर, इसका ई, और ये तो वही मैट्रिक्स है, इसको हम लोग इस तरह से लिखें। तो देखेंगे कि अब मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है। तो मैट्रिक्स ऑर्डर करने के लिए हम लोग देखते हैं कितना रो है। पहले इसमें हमारा कितना रो है, यहाँ है आपका फर्स्ट रो और ये आपका हमारा सेकेंड रो। तो इसमें नंबर ऑफ रो कितने हैं आपके 2, तो पहले नंबर ऑफ रो लिखा जाएगा और ये जो मल्टीप्लाई साइन है इसको हम लोग बोलते हैं बाई पढ़ा जाएगा। और नंबर ऑफ फिर कॉलम देखते हैं कितना हुआ 1 2 3 और ये 4। और इस मैट्रिक्स का आप ऑर्डर देख सकते हैं, इसमें कितना रो है आपका 1, ये आपका 2, ये आपका 3 और ये आपका 4। तो इसमें हमारा 4 जो है आपका रो है, तो इसका ऑर्डर हो जाएगा आपका 4। कॉलम कितने हैं 1 और ये आपका 2, यानी कि 4/2। तो इसमें आप देख सकते थे कि इसमें जो आपका 2 रो है और कॉलम जो है आपका इसका संख्या 4 है, 1 2 3 और ये 4, 2/4 है और ये हो गया इसका हमारा उल्टा 4/2 इसका ऑर्डर। तो इस तरह से आप जो है देख रहे हैं कि किसी भी मैट्रिक्स क्या है, नंबरों का सजावट है या फिर फंक्शन का सजावट है। अब आइए आगे, मैं और कुछ एग्जांपल यहाँ ले लेता हूं। जैसे यहाँ पर है हमारा 2x + 3y + 2z = हमारा 5 दिया है और ये माइनस आपका 3x 5y = आपका 7 और यहाँ से आपका 5y और ये माइनस आपका 3z = आपका 12, ये दिया है। तो ये हमारा आपका सिस्टम्स ऑफ आपका लीनियर इक्वेशन है। तो इसको हम लोग जो है मैट्रिक्स के फॉर्म में किस तरह से लिख सकते हैं, जितना आपका x y और z का जो वेरिएबल है, इसका जो हमारा कोफिशिएंट है
जो एक्स वाई जेड वेरिएबल है उसका कोफिशिएंट को हम लोग लिखेंगे मैट्रिक्स के फॉर्म में। इसका कोफिशिएंट क्या है, आपका हमारा नंबर्स है। तो देखिएगा कि एक्स का कोफिशिएंट आपका 2 है, वाई का कोफिशिएंट 3 है और ये जेड का कोफिशिएंट क्या है आपका हमारा 2। इसी तरह से यहाँ से एक्स की कोफिशिएंट -3 है और वाई का क्या है 5 और जेड का नहीं है तो 0। यहाँ से आपका एक्स का कोफिशिएंट कुछ नहीं है, एक्स वाला कोई टर्म नहीं है यहाँ पर, तो इसका कोफिशिएंट 0 होगा। साथ में आपका यहाँ पर वाई का कोफिशिएंट 5 है और जेड का आपका -3। तो ये मैट्रिक्स ए हो गया, इसका एक्स वाई और जेड के अब सारे कोफिशिएंट को हमने लिखा। उसके बाद यहाँ पर जो बी मैट्रिक्स होगा इसमें हमारा वेरिएबल क्या है आपका स्मॉल एक्स वाई और आपका जेड। तो स्मॉल एक्स वाई और आपका जेड, और साथ में ये सी मैट्रिक्स हो गया, उसकी वैल्यू क्या आ गई 5, 7 और 12। जिस तरह से सिस्टम्स ऑफ लीनियर इक्वेशन है उसको हमने मैट्रिक्स के इस तरह से सजा के आपको लिखा। तो देखा कि मैट्रिक्स क्या है आपका नंबरों का केवल हमारा सजावट है बस। तो चलिए अब मैं आपको जो है, अब आप देख सकते हैं इसके ऑर्डर को बता सकते हैं, कितना रो है 1 2 3 और कितना कॉलम है 1 2 और 3। तो 3 रोज और 3 कॉलम 3/3, यानी कि टोटल इसमें कितने एलिमेंट हुए 3 3 9। आप देख सकते हैं टोटल 9 एलिमेंट है इसमें। ठीक है, जितना आपका यहाँ पर होगा 3/2 अगर होगा तो 3 2 6 इसमें आपके एलिमेंट होंगे। तो इस तरह से आप देख रहे हैं, इसमें आप देख सकते हैं कि इस मैट्रिक्स का क्या ऑर्डर है आपका 1 2 और ये 3 रोज और 1 कॉलम, तो 3/1। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर हो गया 3/1, इसका भी हो गया हमारा 3/1। कितने एलिमेंट हुए 3 × 1 3, यानी कि यहाँ पर 3 एलिमेंट 1 2 और ये 3 एलिमेंट देख सकते हैं। तो ये रहा आपका। अब आगे इसमें हम लोग और देखते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स के ऑर्डर के बारे में मैं और आपको बता रहा हूं। तो देखा आपने कि मैट्रिक्स क्या होता है और साथ में उसका ऑर्डर क्या होता है। तो 2/3 का हमारा मैट्रिक्स है, तो उसमें हमारे 2 रो होंगे और 3 कॉलम होंगे, और उसमें कितने एलिमेंट होंगे आपके 2 3 6 एलिमेंट होंगे। आपके 3/3 का अगर मैट्रिक्स है तो 3 आपके रो होंगे और 3 कॉलम होंगे, और इसमें कितने एलिमेंट होंगे 3 3 9 एलिमेंट होंगे। तो इस तरह से अब मैं आपको जो है मैट्रिक्स के ऑर्डर के बारे में और भी कुछ बात आपको बता रहा हूं। तो देखिए यहाँ पर ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स। तो ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स, तो देखिए मैं यहाँ पर मैट्रिक्स यूज कर रहा हूँ और यहाँ पर है आपका मैट्रिसेस। तो मैट्रिक्स जो है, मैट्रिक्स का हमारा प्लूरल क्या है आपका मैट्रिसेस। मैट्रिक्स आपका सिंगुलर में कहेंगे और इसका प्लूरल हो जाएगा मैट्रिसेस। ठीक है, और मैट्रिक्स को हिंदी में कहते हैं आव्यूह। तो हिंदी मीडियम वाले बच्चे जान ले कि आप आव्यूह पढ़ रहे हैं। मैंने यहाँ पर आपको इंग्लिश प्लस हिंदी मीडियम लिखा है, तो उसको जस्टिफाई करने के लिए मैं आपको बता दे रहा हूँ कि भाई मैट्रिक्स करते हैं। ये नहीं कहे कि सर आप जो इंग्लिश में ही बता रहे हैं हिंदी में नहीं बता रहे हैं, तो मैं आपको दोनों बताऊंगा। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि मैट्रिक्स का जो है ऑर्डर के बारे में और भी कुछ बता रहा हूँ। तो देखिएगा कि मैं आपको यहाँ पर जनरल फॉर्म लिख रहा हूँ आपका मैट्रिक्स का। तो यहाँ पर है आपका जनरल फॉर्म ऑफ ए मैट्रिक्स, जिसका ऑर्डर क्या है आपका जनरल फॉर्म ऑफ ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m/n, यानी कि उसमें m रो और n कॉलम है, और जो रो और कॉलम है उसका वैल्यू क्या होता है आपका पॉजिटिव इंटीजर। यानी कि m की वैल्यू 2 होगी तो और n की वैल्यू 3 होगी तो 2/3 हो जाएगा, m की वैल्यू 5 हो जाएगी और n की वैल्यू 4 हो जाएगी तो 5/4 हो गया, यानी कि 5 रो और 4 कॉलम इस तरह से। तो मैं आपको मैट्रिक्स का अभी जो है जो मैं मैट्रिक्स बताया आप उसमें मैंने आपको नंबर लिखा। अब मैं मैट्रिक्स का जो है जनरल फॉर्म लिख रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैट्रिक्स का जो जनरल फॉर्म होगा आपका किस तरह से लिखाएंगे हम लोग। तो यहाँ पर जो है हम लोग ए के फॉर्म में लिखेंगे, जो भी एलिमेंट है वो ए, कोई भी आपका ये नंबर है हमारा, समझ लीजिए आपका 3 है 5 है -1/2 है, कोई भी रियल नंबर। तो जो है ये जो है पहला रो और पहला कॉलम, पहला रो और पहला कॉलम इस तरह से जो है हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन है, उसमें हमारा रो है, जितना भी इसमें एलिमेंट आएगा फर्स्ट रो में आएगा, तो पहला रो और पहला कॉलम। वर्टिकल लाइन में जो आएगा वो आपका कॉलम होगा। तो जो A1 है आपका A1 पहला बता रहा पहला रो और पहला कॉलम,
जैसे मैंने आपको एक चिट्ठी लिखी, उसमें आपका नाम लिख दिया, आपके फादर का नाम लिख दिया, आपका गांव का नाम लिख दिया, आपका पिन कोड लिख दिया, ठीक है, तो आपको लेटर जो है आपको मिलेगा, ठीक है। इसी तरह से मैं कहा कि A11 यानी कि पहला रो और पहला कॉलम में जाइए तो आप कहाँ जाएंगे, फर्स्ट एलिमेंट में जाएंगे, आपके जो मैट्रिक्स का आपका फर्स्ट एलिमेंट हो जाएगा, वहां आप पहुंचेंगे, पहला रो और पहला कॉलम, ठीक है। आगे जाएंगे तो भाई पहला ही रो है और उसके बाद ये दूसरा कॉलम बन गया, फिर पहला रो और ये तीसरा कॉलम बन गया, 7 3 हो गया। इसी तरह से आगे हम लोग आएंगे तो भाई ये पहला ही रो है और ये हमने मान लिया जे आपका कॉलम है, 1 2 3, उसके बाद हमने जे मान लिया। फिर आगे आएंगे तो भाई ये पहला ही रो है और हमारा ये आपका nth जो है कॉलम है, इस तरह से। उसके बाद ये आप हम लोग दूसरा में आएंगे तो ये दूसरा रो हो गया, तो दूसरा रो और पहला कॉलम, साथ में आपका ये दूसरा रो और ये दूसरा कॉलम, फिर दूसरा रो और ये तीसरा कॉलम, साथ में आगे में आएंगे तो ये आपका हमारा दूसरा रो और जो होगा जेथ आपका कॉलम, साथ में आगे आएंगे यहाँ पर तो दूसरा रो और nth कॉलम, ये होगा। इसी तरह से आप आगे इधर भी लिख सकते हैं और इस तरह से, और उसके बाद आएंगे तो यहाँ पर लिखेंगे कि भाई इसमें रो की संख्या जो है हमारा क्या है, ith रो और फर्स्ट कॉलम, यहाँ पर ith रो और सेकंड कॉलम, और यहाँ पर ith रो और यहाँ पर हमारा थर्ड कॉलम, और यहाँ पर हो जाएगा ith रो और jth कॉलम, और ये आगे आएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा ith रो और nth कॉलम। फिर इसी तरह से आगे आप लोग बढ़ते जाएंगे इसको, तो यहाँ से आप बढ़ेंगे इधर में, यहाँ पर लास्ट में होगा हमारा mth रो और फर्स्ट कॉलम, यहाँ से mth रो और सेकंड कॉलम, यहाँ से mth रो और थर्ड कॉलम, यहाँ से आपका mth रो और jth कॉलम, और लास्ट में आपका mth कॉलम और mth रो और nth कॉलम, mth रो और nth कॉलम हो गया। तो ये जो हमारा मैट्रिक्स हो गया आपका m/n का मैट्रिक्स, m/n का ये हमारा जनरल फॉर्म हो गया आपका मैट्रिक्स का। तो इसको जो हम लोग लिखते हैं इस शॉर्ट में सारा लिखते हैं इस मैट्रिक्स को हम लोग जो डिनोट करते हैं स्मॉल aij आपका m इंटू m/n का ये मैट्रिक्स। तो इसका पूरा जो हमारा ये है इसका शॉर्ट फॉर्म आपका हो गया a मैट्रिक्स, आपका स्मॉल एलिमेंट में आपका जो हमारा एलिमेंट है aij आपका m इंटू n मैट्रिक्स हो गया, ठीक है। इस मैट्रिक्स का आप हमारा नाम ले सकते हैं, इस मैट्रिक्स हमने कैपिटल A से नाम रख दिया क्योंकि कैपिटल लेटर से हम लोग इसको अल्फाबेट से दिखाते हैं। तो चलिए a इक्वल टू स्मॉल aij m इंटू n बाई का ऑर्डर का आपको मैट्रिक्स लिखना है, तो आप इस तरह से इसको लिखिएगा। तो चलिए अब आप जो है आप वो 3/3 या 2/3 का आप एक ऑर्डर का मैट्रिक्स लिखिए जनरल फॉर्म में, 2/2 2/3 2/2 का हम लोग बनाएंगे 2/3, तो 2 रो और 3 कॉलम। तो देखिए इस मैट्रिक्स का मैं नाम दे देता हूँ A या B या कोई सी। तो 2 रो है तो हमारा A के रूप में लिखेंगे जनरल फॉर्म में, तो पहला रो पहला कॉलम A11 हो जाएगा, फिर पहला आपका रो दूसरा कॉलम, और इसमें आप देख लीजिएगा 2 रो और 3 कॉलम है, यहाँ पर एक कॉलम 2 कॉलम और ये तीसरा कॉलम, तो पहला रो और आपका तीसरा कॉलम, और फिर आपका यहाँ पर आएंगे दूसरा रो पहला कॉलम, फिर आपका दूसरा रो और दूसरा कॉलम, और यहाँ से आपका आएंगे तो आपका दूसरा रो और ये तीसरा कॉलम, तो 2 आपका रो हो गया इस तरह से, पहला रो और ये दूसरा रो और 3 कॉलम, फर्स्ट कॉलम सेकेंड और ये थर्ड कॉलम। देख लीजिए ये 2/3 का हमारा जनरल फॉर्म में क्या हो गया, एक मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट हो गया। और A11 जो है आपका उसके एलिमेंट होगा कुछ, आप उसकी वैल्यू हो सकती है 2 है 3 है 5, इस तरह से आपका, ठीक है। उसी तरह से 2/2 का आप मैट्रिक्स बनाएंगे तो A11 पहला रो पहला कॉलम, फिर पहला रो और दूसरा कॉलम, फिर दूसरा रो पहला कॉलम, फिर दूसरा रो और दूसरा कॉलम, ये आपका 2/2 का जनरल फॉर्म में आपका मैट्रिक्स बन गया, ठीक है।
तो चलिए, आपने ये देखा कि किस तरह से आपको मैट्रिक्स जो है कंस्ट्रक्ट करना जनरल फॉर्म में 2/3, 2/2, 3/3 इस तरह से। तो मैं आपको एक दे रहा हूँ कि आप जो है 3/2 बनाइए जनरल फॉर्म में इस तरह से, और एक 3/3 का आप मैट्रिक्स बनाइए जनरल फॉर्म में इस तरह से, और उसका अपने अकॉर्डिंग उसका अपना नाम भी रखिए। तो चलिए, अब आगे मैं और मूव करता हूँ और इसको देखता हूँ क्या है। तो मैंने आपको जो कहा था कि आप एक 3/3 का जनरल फॉर्म में मैट्रिक्स लिखिए, आपने लिखा होगा। तो चलिए देखिए, आप यहाँ पर मिलाइएगा। आप इस मैट्रिक्स का नाम हम लोग ले लेते हैं। तो जो होगा स्मॉल aij हमारा है आपका 3/3 का मैट्रिक्स, ठीक है। इसको हमें लिखना है। तो ये जो हमारा मैट्रिक्स है उसमें कितने एलिमेंट होंगे? 3 3 आपका 9 एलिमेंट होंगे, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं कि ए स्मॉल आई जे m/n इसमें कितने एलिमेंट होंगे? तो m इंटू एन, यानी कि आपका mn एलिमेंट होंगे। यानी कि यहाँ पर जितना है आपका रो की संख्या और कॉलम की संख्या, उसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो उस मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट होंगे आपको जो है मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए, इसको हम लोग जो है इसका हम लोग 3/3 लिखते हैं। तो इसको कैसे लिख सकते हैं जनरल फॉर्म में? जो है पहला रो और पहला कॉलम, ठीक है। सबको हम लोग एक एक फॉर्म में लिखना है। तो आई और जे की वैल्यू देना है, और आई जो है आपका रो है और जे है हमारा कॉलम। तो आई पहला रो और पहला कॉलम में हो गया, फिर पहला रो और दूसरा कॉलम, फिर आपका पहला रो और तीसरा कॉलम। इस तरह से रो होता है और इस तरह से हमारा क्या होता है? कॉलम होता है। तो यहाँ से हो गया आपका दूसरा रो पहला कॉलम, ये दूसरा रो दूसरा कॉलम, और ये दूसरा रो और ये तीसरा कॉलम, ठीक है। उसके बाद हमारा हो जाएगा ये तीसरा रो पहला कॉलम, तीसरा रो दूसरा कॉलम, और ये तीसरा रो तीसरा कॉलम। यही तो है आपका, मैंने जो 3/3 लिखने के लिए बोला। तो ये हो गया 3/3। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आपका टोटल 9 एलिमेंट है। तो चलिए, आपने मिला लीजिए, देखिए आपने सही लिखा है क्या। उसके बाद आप इसमें एक और बात देखिएगा कि जो ये आपका हमारा आई और जे है, ये जो है आपका हमारा, उसकी वैल्यू हमें कहाँ से लेने हैं? आपका नेचुरल नंबर से। जो आई और जे है, यानी कि यहाँ पर 1 1 दिख रहा है, ये 1 2, ये 1 3 ये दिख रहा है, ये सब इसको वैल्यू कहाँ से लेना है? आई और जे दोनों की वैल्यू हमको नेचुरल नंबर से लेना है। यानी कि ये जो वैल्यू होगी आपका, ये निगेटिव नहीं होगी। जैसे -1 आपका 2, ये वैल्यू आपका नहीं होगा। आई और जे का जो वैल्यू होगा वो हमेशा क्या होगा? हमारा रियल आपका नेचुरल नंबर से लेना है, उसकी वैल्यू आपको निगेटिव नहीं लेनी है, ठीक है। चलिए, तो अब मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि जो आई है उसकी वैल्यू क्या होगी? हमारा ग्रेटर एंड इक्वल टू आपका 1 होगी, या तो 1 से इक्वल होगी या आपसे 1 से ज्यादा होगी, क्योंकि उसकी वैल्यू निगेटिव नहीं होना है। और उसका आई जो है, जो कि रो को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसकी वैल्यू जो होगी आपका एम की वैल्यू से जो है छोटी होगी या तो इसके इक्वल होगी। जब हम लोग ए आई जे एम इंटू m/n का हम लोग ऑर्डर का एक मैट्रिक्स लिख के मैंने आपको सिखाया जनरल में, तो उसमें जो है आई की जो वैल्यू होगी क्या होगी? m से इक्वल होगी या फिर उससे छोटी होगी, लेकिन उससे बड़ी नहीं होगी, ठीक है। साथ ही ये जो j की वैल्यू है उसके भी वैल्यू आपका 1 से इक्वल होगी या 1 से ज्यादा होगी, और आपका जो j की वैल्यू है आपके n के इक्वल होगी या उससे छोटी होगी। j की वैल्यू जो है n से ज्यादा नहीं होगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये 3/3 का मैट्रिक्स है। तो यहाँ पर i की जो वैल्यू है क्या है? आपका 3 के इक्वल है, और जो n है j जी है उसकी वैल्यू 3 के इक्वल है। और ये सारी वैल्यू क्या है? आपका जो i और j है उसके m से आपका और n से छोटी है। देख सकते हैं 1 जो है आपका 3 से छोटा है। अच्छा, आप यहाँ 2 देखिए 3 से छोटा है। उसी तरह से आप j में देख सकते हैं यहाँ 3 जो है 3 के इक्वल है। यहाँ पर आपका जो है 1 जो है 3 से आपका छोटा है। ये आप देख सकते हैं। तो ये वैल्यू, और इसमें एक और बात है कि जब हम लोग इसमें आपका मैट्रिक्स में हम लोग जो एलिमेंट लिखते हैं वो क्या लिखते हैं? रियल नंबर लिखते हैं। यानी कि आप इस मैट्रिक्स में कोई भी रियल नंबर आप लोग डाल सकते हैं। 1/2 -1/2 √3 ये सब क्या है? आपका रियल नंबर। तो ये आप डाल सकते हैं रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर वैल्यू आपका π3, इस तरह से -3 -3/2, इस तरह से कोई भी नंबर रियल नंबर डाल सकते हैं। तो जो हमारा मैट्रिक्स में एलिमेंट होगा वो सब क्या होगा? आपका रियल नंबर होगा।
और जो फंक्शन, अगर आप फंक्शन के फॉर्म में लिखते हैं तो वो फंक्शन होगा जो कि आपका हमारा रियल वैल्यू फंक्शन है। तो अभी जो आप 12th में हम लोग पढ़ेंगे मैट्रिक्स, उसमें सारे एलिमेंट क्या होंगे, रियल नंबर होंगे, या जो फंक्शन होगा वो रियल वैल्यू फंक्शन होगा। बाद में आपको जो आगे के क्लासेस में है आपका जो मैट्रिक्स है उसमें आपका कॉम्प्लेक्स नंबर का भी एंट्री आपको मैट्रिक्स में देखने को मिलेगा। तो आप अभी जो है केवल रियल नंबर का हम लोग को मैट्रिक्स देखना है, ठीक है, 12th में। तो चलिए, ये सारी बातें करने के बाद मैं आपको एक और क्वेश्चन लेता हूं, इसी पे बेस्ड है, उसको देखिए। देखिए, एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है आपका 3/4 है। इसमें कितने एलिमेंट होंगे आप बता सकते हैं? 3 4 जा आपका 12 एलिमेंट, ठीक है। इस पूरे आपके मैट्रिक्स में 12 एलिमेंट होंगे सब मिला के, ठीक है। तो अब मैं आपसे पूछ रहा हूं दूसरा सवाल कि एक मैट्रिक्स है जिसमें आपका टोटल 24 एलिमेंट्स है, 24 एलिमेंट्स है, दे दिए गया है। इसमें सभी एलिमेंट्स की संख्या 24 है। तो इसका जो इस मैट्रिक्स का पॉसिबल ऑर्डर क्या होगा वो हमको बताना है। मैं आपसे क्वेश्चन है कि इस मैट्रिक्स का कितना पॉसिबल ऑर्डर होगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि जिन दो नंबरों को मल्टीप्लाई करने से 24 आए वो क्या होगा, हमारा मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा, ठीक है। क्योंकि आपने 3/4 देखा, 3/4 क्या होगा आपका, तो 3 into 4 देखा तो 12 एलिमेंट आ गए, ठीक है। उसी तरह से जिन दो एलिमेंट को यहाँ पर मल्टीप्लाई करने से यहाँ 24 एलिमेंट 24 आ जाए, वो सब क्या होगा, हमारा मैट्रिक्स के ऑर्डर होंगे, ठीक है। तो देखेंगे कि 24 जो है आपका किन किन नंबरों से आपका डिवाइड होता है, यानी कि 24 का फैक्टर क्या है। तो आप देख सकते हैं 24 का जो हमारा फैक्टर है आपका 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 6 है, 12 है और 24 है, यानी कि 24 इससे इन सब नंबरों से कटता है। तो आप देख सकते हैं कि 24 जो है आपका 1 से कितने बार में जाएगा, 24 टाइम्स है, तो 1 into 24 हमारा 24 में आ जाएगा। 1 से आप 24 को जब डिवाइड करेंगे तो 24 आएगा, तो 24 1 into 24 करेंगे तो 24 आएगा, ठीक है। तो एक तो ऑर्डर ये हो गया कि 1 into 24 करेंगे तो क्या आएगा, हमारा 24 आ जाएगा, तो एक ऑर्डर हो गया। 1 बाई आपका 24 यानी कि एक आपका रो होगा, एक रो होगा इस तरह से, और उसमें 24 आपका एक रो हमारा इस तरह से हो जाएगा, हाँ एक रो इस तरह से आपका हो जाएगा, और इसमें 24 आपके हमारे एलिमेंट हो जाएंगे, ठीक है। तो एक रो और 24 आपका क्या होगा, कॉलम होंगे, ठीक है। इसका मतलब ये बात। तो उसके साथ में आप देख सकते हैं कि फिर 24 को हम लोग लिख सकते हैं 24 into आपका 1, यानी इसका मतलब हुआ कि 24 अब रो हो जाएंगे आपका इस तरह से, और एक कॉलम हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी एक पॉसिबल ऑर्डर हो गया हमारा मैट्रिक्स का कि 24 आपका रो होंगे और एक कॉलम होंगे। यहाँ भी 24 into आपका 124 आ रहा है। अब देखते हैं आगे, यहाँ पर 2 से आप 24 को डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 12 आएगा। 2 आपका 12 जब 24 आता है तो 2 into 12 आपका 24 आएगा। उसके बाद आप 24 को इस तरह से लिख सकते हैं 12 into 2, तो ये भी हमारा ऑर्डर हो गया। यहाँ पर भी आपका 12 into 2 और 12 into 2 जो है हमारा 24 आ रहा है, तो ये भी एक मैट्रिक्स का ऑर्डर हो सकता है। फिर 24 को आगे हम लोग लिख सकते हैं 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना बार में, 8 बार में होगा, तो 3 into 8 हमारा क्या होगा, 24 हो गया। फिर 24 को इस तरह से आगे लिख सकते हैं 8 into 3। फिर 24 को हम लोग जो है 4 से डिवाइड करेंगे कितना बार में होगा, 6 बार में, तो 6 4 जा यानी कि 6 आप बाई हमारा 4, यानी 6 into 4 24 आएगा। फिर से 24 को इस तरह से लिख सकते हैं आपका 4 into 6। तो ये आप देख सकते हैं कि 1 by 24, 24 by 1 आपका 2 by 12, और ये 12 by 2, ये 3 by 8, और ये 8 by 3, ये 6 by 4, और ये 4 by 6। यही आपका हमारा मैट्रिक्स का पॉसिबल ऑर्डर होगा, या तो 1 by 24 का होगा, या 24 by 1 का होगा, या फिर 2 by 12 का होगा, या 12 by 2 का। इसी तरह से आगे भी कितने पॉसिबल ऑर्डर हुए, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, यानी कि 8 पॉसिबल ऑर्डर हो गए मैट्रिक्स का, जिसमें आपका एलिमेंट का संख्या क्या होगा, टोटल 24 होगा, ठीक है। तो चलिए, ये तो आपको समझ में आया। फिर आप मैं इस पे एक और क्वेश्चन आपको पूछ रहा हूँ
आप उसको बताइएगा। एक मैट्रिक्स है जिसमें हमारा टोटल 13 एलिमेंट्स है, ठीक है। इसमें आपका इसका पॉसिबल ऑर्डर बताइए। तो 13 का आपका किससे कटेगा, 1 से और या खुद 13 से। तो इसका जो हमारा दो फैक्टर हुआ 1 और 13, क्योंकि 1 जो है हर एक नंबर आप अपना, हर एक नंबर का 1 क्या होता है, फैक्टर होता है, और हर एक एलिमेंट अपना, हर एक नंबर अपने आप का फैक्टर होता है। तो 13 का जो फैक्टर हुआ आपका 1 और 13 हुआ। तो 13 को लिख सकते हैं 1 इंटू 13, और फिर 13 को लिख सकते हैं 13 इंटू 1, ये लिख सकते हैं। तो यहाँ से हमारा देख सकते हैं कि जो हमारा दो पॉसिबल ऑर्डर हुए, 1 इंटू 13 और एक आपका 13 1/13 और एक 13/1, दो टू पॉसिबल ऑर्डर हुए। दो ऐसे मैट्रिक्स होंगे 1/13 और ये 13/1, जिसका हमारा एलिमेंट की संख्या कितने आएगी, आपका 13 आएगी। इस तरह से आप जब क्वेश्चन मिलेगा कि आप मैट्रिक्स में आपका 8 एलिमेंट है टोटल, तो उसका पॉसिबल ऑर्डर क्या है, तो आप बता सकते हैं। तो आप जरूर से इसको बताइए कमेंट में कि 8 जो अगर मैट्रिक्स में टोटल एलिमेंट होंगे तो पॉसिबल ऑर्डर क्या होंगे, यानी कि 8 किन किन नंबरों से आपका डिवाइड होता है उसको आप लिखिए, ठीक है। तो यानी 8 का आप फैक्टर लिखिए, अब आपको पता चल जाएगा कि उसका पॉसिबल ऑर्डर क्या है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। आपका a हमारा एलिमेंट है, वो हमें क्या लिखना है, 3/2 का एक मैट्रिक्स लिखना है। और इसमें जो हमारा मैट्रिक्स है, जो एलिमेंट है, वो इस तरह से डिफाइंड है 1/2 मॉड आपका i-3j, ठीक है। तो चलिए हम लोग 3/2 यानी कि 3 रो लिखेंगे और 2 कॉलम लिखेंगे। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, सबसे पहले ये मैट्रिक्स ए है, इसको हम लोग 3/2 का लिखेंगे। तो यहाँ से पहला रो पहला कॉलम, पहला रो और दूसरा कॉलम, दो ही हमारा कॉलम है यहाँ पर और 3 रो है। तो 2 कॉलम हो गया, पहला और दूसरा कॉलम। फिर आपका दूसरा रो पहला कॉलम, दूसरा रो दूसरा कॉलम, तीसरा रो पहला कॉलम और तीसरा रो दूसरा कॉलम। ये हो गया हमारा 3/2 का मैट्रिक्स कंसेप्ट हो गया। अब देखेंगे कि ए आई जो है किस तरह से आपका हमारा डिफाइंड है। तो यहाँ से हम लोग निकालेंगे पहले में A11 की वैल्यू, यानी कि A11 जो है वो कौन सा एलिमेंट उसकी वैल्यू। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आई की वैल्यू और ये जे की वैल्यू है। पहला जो होगा वैल्यू आपका आई का होगा, दूसरा वाला जे का। तो यहाँ से हमारा जो है A11 ये आपका इस तरह से डिफाइंड है हमारा 1/2 i-j। तो आई की तो वैल्यू 1 है और जे की वैल्यू क्या है आपका हमारा, ये तो हमारा 3 है और जे की वैल्यू भी क्या है हमारा यहाँ 1 है। ये हो जाएगा मॉड आपका 1 - 3 इंटू 1, ये हो जाएगा आपका 1/2 मॉड -3 इंटू 1 आपका 3, यानी कि 1/2 ये मॉड हो गया -2। तो -2 का जो आपका एब्सोल्यूट वैल्यू होगा वो क्या होगा हमारा 2। यहाँ से 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर आपका हमारा 1 आएगा, यानी कि जो ये 1 है हमारा एलिमेंट उसकी वैल्यू क्या आई 1। उसी तरह से A1 आपका 1 2 भी हम लोग निकालेंगे। यहाँ से I की वैल्यू 1 और J की वैल्यू क्या है 2 है। तो यहाँ पर हमारा जो है AIJ हमारा इस तरह से डिफाइंड है, तो ये हो जाएगा 1/2, I की तो वैल्यू 1 है और -3 तो आप ये है, और J की वैल्यू क्या है आपका यहाँ 2 है। ये हो गया, यानी 1/2 यानी 1/2 आपका ये मॉड 1 - 3 इंटू 6, ये हो गया। ये हो जाएगा आपका 1/2 माइनस मॉड 5। तो मॉड 5 की जो वैल्यू होगी एब्सोल्यूट वैल्यू -5 का जो एब्सोल्यूट वैल्यू होगी 5, ये 5/1 यानी कि 5 × 5 8 2 × 1 2 5/2, यानी कि A12 जो है उसकी वैल्यू क्या होगी 5/2। इसी तरह से A आपका 2 1 भी हम लोग निकाल लेंगे, ये हो जाएगा 1/2 मॉड आपका I की तो वैल्यू यहाँ पर 2 है -3 इंटू J की वैल्यू 1। तो आगे हो जाएगा ये 1/2, ये 2 माइनस आपका 3, तो हो जाएगा ये 1/2 मॉड -1। तो आगे इसकी वैल्यू हो जाएगी आपका 1/2 इंटू आपका 1 -1 का जो वैल्यू होता है मॉड 1 होगा, ये हो जाएगा आपका 1/2। अब देखिए आगे कि ये 2 1 निकल गया, फिर हम लोग निकालेंगे A22। तो यहाँ से 1/2 I की वैल्यू आपका 2 है -3 इंटू J की वैल्यू भी यहाँ पर 2 है, तो हो जाएगा 1/2 मॉड आपका 2 - 3 2 6। तो ये 1/2 मॉड आपका
-4, आगे ये सॉल्व करेंगे तो 1/2 इंटू -4 का एब्सोल्यूट वैल्यू 4, तो ये 4/1, ये 2 से 4 कटेगा 2 2 बार में, यहाँ 2, यानी कि ये 2 की जो वैल्यू हो गई उसकी क्या हो गई आपका हमारा 2। इसी तरह से ए हमारा जो है 2 के बाद आपका ये हमारा 3 1 है, ये इसको निकालेंगे तो ये 1/2 मॉड आई की तो वैल्यू 3 हो गई, साथ ही -3 इंटू जे की वैल्यू यहाँ पर 1, इसको निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 और ये -3 इंटू 3 इंटू 1 आपका 3 हो गया, तो ये 1/2 इंटू आपका 0 मॉड 0 की वैल्यू 0 होगी तो ये हमारा 0, यानी कि A31 जो है 0 हो गया। उसके बाद हमारा जो है A32 इसको निकालेंगे तो ये 1/2 आपका जो है आई की वैल्यू क्या हो गई आपका 3 माइनस आपका ये हो जाएगा 3 इंटू जे की वैल्यू 2, तो हो जाएगा ये 1/2 ये 3 माइनस 3 2 जा 6, तो यहाँ से हो जाएगा ये 1/2 और ये माइनस मॉड 3, यानी कि ये 1/2 इंटू आपका -3 का जो एब्सोल्यूट वैल्यू होगा 3, यानी कि ये 3/1 लिख सकते हैं, तो 3 1 जा 3 और 2 1 जा 2 आपका 2, यानी 3/2, यानी A32 की जो वैल्यू होगी आपको 3/2 मिलेगी। अब जो मैट्रिक्स ए है हमारा यहाँ पर, अब हम लोग उसको लिख सकते हैं, हमारा कंस्ट्रक्ट करना था मैट्रिक्स Aij 3/2 का, जिसमें Aij इस तरह से डिफाइंड है, तो A11 की जो वैल्यू हमारा मिली क्या मिली आपका 1, लिखिए A11 की वैल्यू, A12 की जो वैल्यू मिली आपको क्या मिली, आपको A12 की जो वैल्यू मिली 5/2, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हैं A21 की जो वैल्यू मिली आपका 1/2, ठीक है। उसके बाद A22 की जो वैल्यू मिली वो कितना मिली आपका 2, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हैं कि A31 की जो वैल्यू मिली आपका 0 और A32 की जो वैल्यू मिली आपका 3/2, तो यही हो गया आपका हमारा 3/2 का एक मैट्रिक्स। तो इस तरह से क्वेश्चन जब आएगा आपको करने के लिए तो आपको इस तरह से बनाना है। यहाँ पर Aij आपको दे देगा कि 2/3 का मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करो, यहाँ से जो Aij है अलग तरह से डिफाइन कर देगा, यहाँ पर इस तरह से दिया है अलग तरह से डिफाइन कर देगा, तो आप जो है 2/3 का इस तरह से मैट्रिक्स जनरल फॉर्म में लिखेंगे और इस तरह से सबकी वैल्यू निकाल देंगे इस तरह से, और उसके बाद यहाँ पर वैल्यू सबका पुट कर देंगे, आपके इसमें सबकी वैल्यू पुट यहाँ पर कर देंगे तो मैट्रिक्स ए हमारा ये बन जाएगा 3/2 का, ठीक है। तो ये तो काफी सिंपल है। अब हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि मैट्रिक्स जो है हमारा टाइप, मैट्रिक्स का कितने टाइप्स होते हैं, तो चलिए देखते हैं मैट्रिक्स का टाइप्स, तब तक इसको आप नोट कर लीजिए। इस वीडियो में बस इतना स्टूडेंट्स, मैंने आपको बोला था कि टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स बताऊंगा बट वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं आप जो है टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स का जो है अलग वीडियो लाऊंगा, लेक्चर नंबर 2, जिसमें मैं आपको टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स बताऊंगा काफी अच्छे से एग्जांपल के साथ। तो तब तक इस वीडियो को देखिए और एंजॉय करते रहिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो उसको दूसरे के साथ भी शेयर करना ना भूलिए, और हमारे अगर चैनल पे आप नए हैं और लगता है कि आपको इससे बेनिफिट हो रहा है तो आप इसको सब्सक्राइब भी करना ना भूलिए।